नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी मेंटर राम कुमार बिश्नोई आप सबके लिए एक जरूरी सूचना लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां, जिसकी किसी को खबर नहीं, जिसको किसी को खोज नहीं, एक बिहारी सब पे भारी। चाहे वो बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचओ का एग्जाम हो। जी हां, बिहार सीएचओ की ताबड़तोड़ वैकेंसी आ चुकी है और उसी के रिगार्डिंग सारी डिटेल ए टू जेड जानकारी लेके आपके सामने जेड टू एफ की तरफ से मैं हाजिर हूं। देखिएगा क्या कहने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। हम ये देखेंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, आखिरकार एग्जाम डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म फीस क्या है और छोटे मोटे सारे पहलू पर नजर बढ़ा लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है, इस रिक्रूटमेंट को स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, याद रखेगा वहां के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में जो सोसाइटी काम करती है वो इस रिक्रूटमेंट की एजेंसी होने वाली है, नोडल एजेंसी। कितनी पोस्ट है? बम्पर पोस्ट है सीएचओ को पॉइंट ऑफ व्यू से 4500 4500 पोस्ट रहने वाली है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। और ये हमारे, याद रखिएगा, लिंक में कमेंट में नीचे दी रखी है, आप वहां से क्लिक करके उस सारी डिटेल एप्लीकेशन तक भी जा सकते हैं। एप्लीकेशन मोड हमेशा याद रखिएगा किस तरह का रहने वाला है, ऑनलाइन रहने वाला है। एक भी ऑफलाइन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 5 मई से। जी हां, कल से 5 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट आपको टोटल कितना टाइम दिया गया है? 25 डेज का, 21 डेज का दिया गया है और 26 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एग्जाम डेट बहुत जल्दी, अभी आई नहीं है, बहुत जल्दी नोटिफाई कर दी जाएगी। और जैसे ही नोटिफाई की जाएगी सबसे पहले आपको Z2F मेडिकल एंड नर्सिंग अकेडमी इसके बारे में न्यूज दे देगा। इसलिए Z2F से, इसके ऑफिशियल चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा आगे की सारी जानकारी के लिए। और काम की चीजें देखिएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी, याद रखेगा बेरोजगार स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल, फीस कितनी लगेगी? तो देखिएगा, इसने थोड़ी रियायत बरती है। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जो ओबीसी हैं, जो याद रखेगा बहुत ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, उन सब की फी कितनी है? 500 है। SC ST जो बिहार के, याद रखेगा केवल बिहार के, अदर स्टेट वाले नहीं, अदर स्टेट वाले अनरिजर्व में, जो SC ST हैं बिहार के बोनाफाइड हैं, उनकी केवल 125 रुपये है। जो रिजर्व्ड हैं या अनरिजर्व्ड हैं और अगर फीमेल है और बिहार की है, चाहे वो यूआर कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, उसकी फीस केवल 125 रुपये है। बिहार के बाहर के जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी के हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी फीस वही 500 रहने वाली है। और हैंडीकैप 40% या उससे ज़्यादा अगर परसेंटेज कोई हैंडीकैप है, उसकी फीस 125 रहने वाली है। या तो फीस 500 है, नहीं तो 125 है। ये फ़ी की जानकारी हुई। बड़ी जानकारी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, INC मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले बेसिक एजुकेशन जो उन्होंने मांगी है वो मांगी है BSc नर्सिंग। जी हाँ, BSc नर्सिंग, और वो BSc नर्सिंग जिसके साथ 6 मंथ का इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CCS सर्टिफिकेट, जो कहाँ से, चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हो, चाहे किसी भी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हो। कौन से ईयर के बाद के? 2020 के बाद के। अगर 2020 के बाद के आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ तो वो BSc नर्सिंग चाहिए जिसके साथ इंटीग्रेटेड हो। अगर आप 2020 से पहले के हैं तो आपको सेपरेटली, याद रखेगा, CCS सर्टिफिकेट किया जाना होना जरूरी है, कोर्स करना जरूरी है। आगे देखिएगा, या फिर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो उसके साथ में भी आपको 6 मंथ ऐसे यूनिवर्सिटी से पास होना जरूरी है, ऐसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पास होना जरूरी है, ऐसे स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना इंस्टीट्यूट से पास होना जरूरी है, जिसने पोस्ट बेसिक करवाने के साथ CCH भी करवा दिया हो। तो 2020 वालों के बाद वालों के लिए तो ये है, और पहले वालों के लिए आपकी BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग के अलावा आपको 6 मंथ का CCS सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट करना जरूरी है। एक चीज याद रखिएगा डियर। चलिए जी आगे देखें तो नेक्स्ट, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM पास कोई भी स्टूडेंट जिसने CCH कोर्स पास कर लिया, चाहे इग्नू के थ्रू किया है, चाहे किसी भी स्टेट पब्लिक हेल्थ या मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू किया है, या किस एज पर मेडिकल एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है, तो वो स्टूडेंट भी BSc प्लस ये सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक प्लस ये सर्टिफिकेट, GNM प्लस ये सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल सही कहा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये जो इंस्टीट्यूट है जहां से आपने BSc की है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की है या GNM की है, ये या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए,
या हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए। और कैंडिडेट जो है वो या तो आईएनसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी आईएनसी मैंडेटरी नहीं है, आईएनसी के साथ साथ आईएनसी नहीं है अगर आप किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होनी चाहिए, वही याद रखेगा सीसीएचएन सर्टिफिकेट के साथ। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो सक्सेसफुली होनी चाहिए सीसीएचएन के साथ अगर आप 2020 के बाद के हैं तो। और पहले वालों के लिए याद रखेगा, पहले वालों के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वालों के लिए अलग से सीसीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना है लेटर हेड पे। कहाँ के लेटर हेड पे, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और उस लेटर हेड पे वहाँ के प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के सिग्नेचर होने चाहिए। किस फॉर्मेट में ये लेटर हेड होगा, ये एनेक्सर इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में दिया गया है और Z2F अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इस एनेक्सर को अपलोड कर चुका है, वहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। आगे देखिएगा, एप्लीकेंट को किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स याद रखेगा अपलोड या सबमिट नहीं करना है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल एनी। ओके 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 ओके, चलिए जी, बिल्कुल ये कह रहा है कि एप्लीकेंट्स को अपलोड करना मस्ट है। क्या मस्ट है, या तो उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आईएनसी का, या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का। यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। आप राजस्थान के तो आरएनसी सबमिट करवाइएगा, कर्नाटका से तो केएनसी कराइएगा, उत्तर प्रदेश से एमपी से जो यूनिवर्सिटी है, जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त बिहार का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी नहीं है, ये क्लियर कट ये लाइन कह रही है। अगला, कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है और किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें एक एफिडेविट सबमिट कराना होगा। एक एफिडेविट जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे होगा, 100 रुपए के स्टाम्प पे होगा, ठीक है। उस पे जो रजिस्ट्रेशन, जैसे सपोज मेरे पास आरएनसी है राजस्थान का, तो मेरा आरएनसी का सर्टिफिकेट और उसके साथ एफिडेविट, ये दो चीजें अपलोड करनी होगी उसे अपने अवेलेबल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसके साथ 100 रुपए का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते समय इसे मैंडेटरी है सबमिट करना, ठीक है। और इस पे क्या लिखा होगा, इस पे ये लिखा होगा कि वो ज्वाइनिंग, अगर उसका CHO एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स अच्छे पाए जाते हैं, उसे ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो ज्वाइनिंग के विथिन 90 डेज में, ज्वाइनिंग के 90 डेज के अंदर अंदर वो ये सर्टिफिकेट सबमिट करवा देगा। ये एफिडेविट सबमिट करना है आपको। बाकी अभी हाल फिलहाल बिहार नर्सेज काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है सक्सेसफुल एज ए CHO, और अगर आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप क्वालिफाइड हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल के बेसिस पे, ये प्योरली प्रोविजनल रहेगा, याद रखेगा। जब तक आप बिहार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कराएंगे 90 डेज के अंदर अंदर, तब तक आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। 90 डेज में सबमिट कराते ही आपकी ज्वाइनिंग परमानेंट कंसीडर कर ली जाएगी। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, याद रखिएगा 90 डेज के अंदर अंदर प्रोविजनल ज्वाइनिंग के 90 डेज में अपना सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करवा पाते हैं, तो अब आपका डिसीजन स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार लेगी कि आपको और टाइम दिया जाना चाहिए या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, आपकी ज्वाइनिंग को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने ऐसा स्पष्ट कहीं नहीं लिखा कि आपको इमीडिएट प्रभाव से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है कि उसका निर्णय, उस पर डिसीजन बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी लेगी, यानी बातचीत से आगे मामला बढ़ सकता है। आगे देखिएगा, इसी चीज को हिंदी में भी आपके सामने रख रहे हैं कि वो एप्लीकेंट जो किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार नर्सिंग काउंसिल पटना से भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा। अगर उस काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं होने की स्थिति में, इंपॉर्टेंट नोट है नीचे जो दिए गए 3rd 4th 5th 6th आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बाकी हमने पढ़ा उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उनमें उपलब्ध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ एक एफिडेविट देना होगा 100 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे। ये अपलोड करना मस्ट है फॉर्म भरते समय।
जिसमें ये लिखा होगा कि मैं चयन के उपरांत ज्वाइनिंग की डेट से 90 दिन के अंदर अंदर बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर दूंगा, अन्यथा आपकी जो एप्लीकेंसी है उसको रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। लिया जाएगा या नहीं, लिया जा सकता है। चलिए, सैलरी क्या रहने वाली है, वही जो सीएचओ की रहती है। जी हाँ, टोटल मानदेय 40,000 है, जिसमें से 32,000 तो आपको फिक्स रेम्यूनरेशन मिलेगा ही मिलेगा, 8,000 आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एज क्राइटेरिया क्या है डियर, याद रखिएगा, फॉर्म आपके 5 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एज कैलकुलेशन 1 अप्रैल से की जाएगी। इस फाइनेंशियल ईयर से की जाएगी, 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम कितनी हो सकती है देखिएगा, अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो 37 ईयर, ओबीसी या एक्स्ट्रा ओबीसी हैं चाहे मेल फीमेल तो 40 ईयर्स, अगर आप फीमेल हैं अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस की तो 40, और एससी एसटी के मेल फीमेल चाहे कोई भी हो 42। ये तो रहेगी ही रहेगी। क्लियर है बेटा जी। चले, अगर आप हैंडीकैप है तो इनमें 10 ईयर्स की छूट और दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप वहां के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो आपको 6 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 6 साल की छूट और दी जाएगी, याद रखेगा। इज इट क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ये मिनिमम है, तो एज तो बहुत सारी है, भरो बस फॉर्म भरने की देरी है। आगे देखिएगा, आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो सिलेक्शन है डियर, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी रिटर्न से होगा, परसेंटेज बेस्ड वैकेंसी नहीं होगी। अच्छी बात यह है पढ़ने वालों के लिए कि ये प्योरली रिटर्न बेस्ड वैकेंसी है, रिटर्न के थ्रू ही फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका बेसिस होगा आपके आधार पर प्राप्त किए गए अंक। आप कितने नंबर लेके आते हैं, तो उसमें नंबर लेने में आप माहिर हैं। पेपर कितने मार्क्स का होगा सर? टोटल मार्क्स होंगे 100। टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स 100 होंगे। इसका मतलब क्वेश्चन 100 नहीं होंगे, क्वेश्चन 80 ही होंगे। देखिएगा, थोड़ा अच्छा गेम समझिएगा। सबसे पहले जीके के 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इट मीन्स अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके के मार्क्स भी 20 होंगे और क्वेश्चन भी 20 होंगे। इसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के क्वेश्चन 20 होंगे हर 1 नंबर का, यानी मार्क्स भी 20 होंगे। आपकी मैथ की बात करूं 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लेकिन अगर मैं नर्सिंग नॉलेज की बात करूं तो 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी नर्सिंग का पेपर तो होगा 40 नंबर का, और बाकी 3 चीजों का मैथ, रीजनिंग और जीके का होगा 20-20 का। तो देखिएगा 40 और 60 टोटल 100 मार्क्स, टोटल 100 होंगे, लेकिन क्वेश्चन केवल कितने होंगे? 80 ही होंगे। रीजनिंग के 20 मार्क के, मैथ के 20 मार्क के, जीके के 20 मार्क्स के, जबकि नर्सिंग के 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स के होंगे, याद रखेगा। इज इट क्लियर? परफेक्ट। पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन केवल 80 होंगे। इज इट क्लियर है जी? चले जी। और इसका जो सिलेबस है वो अलग से पब्लिश किया जाएगा, वैसे अलग रहने वाला नहीं है। जो हर बार बिहार सीएचओ का सिलेबस रहता है वही सिलेबस है, और जिसकी स्टडी हमने डिटेल स्टडी कर ली है आप लोगों के लिए, आपको कष्ट नहीं देंगे। एग्जाम की ड्यूरेशन केवल 2 घंटे की होगी। एग्जाम की ड्यूरेशन कितने आवर्स की होगी? 2 आवर्स की होगी। हाँ, कितने बुलाए जाएंगे बेटा जी? 2.5 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के खिलाफ 2.5 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी टोटल 2.5%, 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इज इट क्लियर है जी? परफेक्ट। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर ये वैकेंसी तो आ गई, कल से तो फॉर्म ही भरने लगे, अब हमारी तैयारी को कैसे हम धार दें, अब कैसे हम हमारी नैया पार करें? तो आपका बड़ा भाई Z2F आपकी हेल्प करने के लिए लेके आया है एक स्पेशलाइज्ड बिहार सीएचओ कोर्स। जी हाँ, बिहार सीएचओ को ध्यान में रख के ही एक स्पेशलाइज्ड कोर्स हमने क्रिएट किया है, लॉन्च किया है, और ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहने वाला है, लाइव नहीं, क्योंकि आपको कल से ही तैयारी चालू करनी है। तो हम ये सोच नहीं सकते कि आप रोजाना 3-3 घंटों की क्लास लेके अगले 4 महीने तक सिलेबस करेंगे, नहीं डियर, याद रखिएगा ये कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट का होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं यहां कहना चाहूंगा, ये केवल नर्सिंग सब्जेक्ट का नहीं होगा, नर्सिंग के साथ साथ इसमें हम आपको क्या देंगे? हम आपको नॉन नर्सिंग भी देंगे। याद रखेगा,
मैक्सिमम कोचिंग्स क्या करती है, आपका कोर्स क्रिएट करती है, कोर्स के नाम पर आपको केवल नर्सिंग के सब्जेक्ट थमा देती है। यहां नर्सिंग के सब्जेक्ट्स 40 नंबर के आएंगे, नॉन नर्सिंग 60 नंबर के आएंगे। तो हम आपको नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग भी बराबर वेटेज में इस कोर्स के अंदर आपको दिया जा रहा है। कोर्स की कीमत, अगर रेगुलर लाइव फ्रॉम क्लासरूम या ऑफलाइन आप पढ़ो तो फीस इसकी होती है 15,000। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको केवल और केवल हमारा ध्येय है कि हर बच्चा, मेहनत कश बच्चा नौकरी लगना चाहिए, मिनिमम इकोनॉमिक खर्चे पे लगना चाहिए। इसलिए इस कोर्स की कीमत केवल 1499 रुपये 1499 रखी गई है। तो आज ही इस कोर्स से जुड़ें, टाइम से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। भविष्य आपका, अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एक बार कोशिश करके देखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार खड़ी है। फटाफट कोर्स को ज्वाइन करें और आगे बढ़ें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।